हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। और फिर एक बार हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए प्रश्नावली 5 लेकर। लेकिन ध्यान रहे, हम बेसिक से पढ़ाने वाले बच्चे टीचर हैं और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। एक-एक चीज़ आपको सिखाएँगे, कहीं कुछ छोड़ेंगे नहीं। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, चुस्त होंगे और खेल-कूद बढ़िया चल रहा है ना? देखो, पढ़ाई के साथ-साथ खेल-कूद होना ज़रूरी है, ठीक है ना? खेल-कूद भी किया करो ज़रा। 1 घंटा खेला करो, नहीं तो हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी तो मामला गड़बड़, ठीक है? तो खेलना हमें ज़रूरी है, साथ ही साथ हमें स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 5 और प्रश्नावली 5 में है आपका वर्ग और वर्गमूल। क्या है प्यारे बच्चों? वर्ग और वर्गमूल, ठीक है? और वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है? ध्यान रहे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक-एक चीज़ सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? तो पहले तो हमें 1 से लेकर 30 तक के वर्ग करने आने चाहिए, ठीक है? 1 से 30 तक के वर्ग करने आने चाहिए और 1 से 30 तक के वर्गमूल आने चाहिए। ये हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसानी से हम चलेंगे। 1 से लेकर 30 तक हमें वर्ग और वर्गमूल आने चाहिए, ठीक है ना? कहाँ से स्टार्ट करें ज़रा, ठीक है? मानिए 1 से कहाँ तक? 30 तक। 1 से कहाँ तक आने चाहिए? 30 तक वर्ग आने चाहिए। क्या आने चाहिए हमें? वर्ग आने चाहिए, ठीक है? 1 से 30 तक यदि हमें वर्ग आते हैं, दिख रहा ना आपको? कोई ओके। 1 से 30 तक हमें क्या आने चाहिए? वर्ग आने चाहिए। तो हम कर लेते हैं फटाफट वर्ग, ठीक है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? ज़रा बता दीजिए और चेंज कर ठीक है? ज़रा 1 का स्क्वायर बता दीजिए कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर देखो, ज़रा थोड़ा इसको समझो थोड़ा-सा, ठीक है ना? इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 को गुणा 1 से करना, ठीक है? स्क्वायर को करने का मतलब होता है खुद को खुद से गुणा करना और आप खुद को खुद से गुणा करोगे इसको तो कितना आएगा? 1। अगर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है? 2 को 2 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर का मतलब है आप 3 को 3 से गुणा कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? माने आप 4 को गुणा कर लीजिए 4 से, आपके पास 16 आ जाएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है, माने आप 5 को इससे गुणा कर लीजिए 5 से, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? मानिए 6 को 6 से गुणा करना ही 6 का स्क्वायर है भाई, ठीक है? तो 6 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है? 36 आता है। 7 का स्क्वायर कर लीजिए, 7 को 7 से गुणा करने पर कितना आता है? मानिए 49 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 8 का स्क्वायर कर लीजिए, मानिए 8 को आप 8 से गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा 64, ठीक है? ये 1 से लेकर 8 तक के थे। आगे और हम सीखते हैं, ठीक है ना? हमें आना बेहद ज़रूरी है प्यारे बच्चों, अगर हमें नहीं आएगा तो समझो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अपने लिए। तो हमें आना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? ये सब आना क्या ज़रूरी है हमें? बेहद ही ज़रूरी है। एक बार हमें क्या होना चाहिए? आना ही क्या आना चाहिए? एक बार तो आना ही ओके, ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया ना? 1 से लेकर हमने 8 तक क्या करवा दिए हैं? पूरे इसके स्क्वायर करवा दिए, ठीक है ना? 9 का स्क्वायर की बात करें, 9 का स्क्वायर मानिए आप 9 को किससे गुणा करोगे? 9 से गुणा करोगे तो नवा नवा होते हैं ऐसे, ठीक है? 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है आपके पास? हाँ, 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? ये चीज़ समझ ही चुके होंगे आप लोग। 10 गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब मैंने 10 तक आपको करवा दिए हैं। आगे जो मैं आपको करवाऊँगा सीधा ही करवाऊँगा। मानिए 11 को गुणा 11 से आप लोग करोगे, कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा, ठीक है? 12 को 12 से गुणा करोगे, मानिए 12 का स्क्वायर कितना होगा? 100 कितने हो जाएँगे? 44 हो जाएँगे, ठीक है? और यदि आप लोग 13 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है? 169 169 होता है। यदि आप लोग 14 का स्क्वायर करते हो तो 100 हो जाएगा आपके पास 96। और यदि आप 15 का स्क्वायर करते हो, आपको मिल जाएँगे 225, ठीक है?
यदि आप 16 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेंगे 256। यदि आप 17 का स्क्वायर करते हो तो आपको मिलेगा 289। ठीक है, आपको यहाँ तक आ गया होगा, आया नहीं आया? ठीक है, यह यहाँ तक आपको स्क्वायर करना आया या नहीं आया प्यारे बच्चों? आ चुका है ना? बिल्कुल हम एक एक चीज़ें सीखेंगे ना बच्चों, एक एक चीज़ें सीखेंगे। यहाँ तक हो गया, फिर आगे चलते हैं। 17 के बाद में कितना? 18। 17 के बाद में कितना आता है? 18 ले लेते हैं। 18 का आप कीजिएगा, इस तरह ऊपर लिख दिया मैं नीचे। 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। ठीक है, आप 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? आपके पास 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 हो जाएगा। दिख रहा है ना आप? ये दिख रहा है? ठीक है, अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना? हाँ, 22 का आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। और यदि आप 23 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 530 हो जाएगा। यदि आप 24 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 576 हो। ठीक है, और किसका करोगे आप लोग स्क्वायर? आप लोग 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 625। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक के वर्ग आपको आ चुके होंगे। ठीक है, 625 तक मानी कहाँ तक? 25 के स्क्वायर तक आपको आ चुके हो। ठीक है ना? कहाँ तक आ चुके हैं? 25 तक हमने सीख लिए हैं, आगे और सीखते हैं। आना बेहद ज़रूरी है प्यारे बच्चों, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। हमें अगर 30 तक स्क्वायर नहीं आते हैं तो पार नहीं पड़ेगी, हमें सीखने ज़रूरी है, हमें इनको याद करना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ज़रा आगे चलते हैं। आगे 25 का हो गया, 25 के बाद में 26 का चल, 26 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 26 का होता है 600, हाँ 700, 700, 676, 676। ठीक है, और यदि आप 27 का स्क्वायर करते हो तो 700 कितना हो जाएगा? ठीक है, और आप 28 का करते हो स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे? 784 हो। 29 का करते हो तो आपके पास 841 आने चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूँ स्क्वायर कितना होता है। 29 को 29 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 99, 81 का 1 हासिल की 8 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, 36 और 8 कितने होते हैं? हासिल की कितने? 4, और 4 4 800। डेफिनेट हमारा आंसर सही है। ठीक है, और यदि आप 23 का स्क्वायर करते हो, क्या 23 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे बताइए ना, बता दीजिए जल्दी। आपके पास 9। बस आपको यहाँ तक स्क्वायर करना आना, ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं जो हम सीखने वाले हैं, आगे अभी और करेंगे। अभी इनका हमें वर्गमूल सीखना है। ये तो हमने वर्ग सीखा है, क्या सीखा है? वर्ग सीखा है। ठीक है ना? क्या सीखा है? वर्ग सीखा है। और वर्गमूल भी आना हमें क्या है? बेहद ज़रूरी है। क्या आना ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी। ठीक है, ज़रा आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चल, आगे हम सीख रहे हैं। देखो, वर्ग तो हमने सीख ही लिया। ठीक है, क्या सीख लिया है? स्टार्टिंग में हमने 1 से 30 तक सीखा है। ओके, और एक थोड़ा-सा है कि भई वर्ग होते क्या हैं? यहीं पर सीख लेते हैं वर्ग। ठीक है ना? वर्ग, जैसे मैंने बता ही दिया था आपको, वर्ग क्या होता है? इतना हम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है ना? वर्ग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्क्वायर। मानिए यदि x को आप खुद x से गुणा कर रहे हो तो ये x का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग। उस जिस संख्या का आप वर्ग करना चाहते हो उसको उसी से गुणा कर लो, वही कहलाएगा वो वर्ग। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यदि आपको 5 का वर्ग करना है तो इसे 5 से गुणा कर लो, 25 आ जाएगा। तो ये 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है? 5 का। समझ में आ गया होगा? ठीक है आपकी। आगे हम सीखते हैं वर्गमूल। क्या सीखते हैं? वर्गमूल। ठीक है ना? प्यारे बच्चों, हम किसी भी टॉपिक में पीछे नहीं रहने वाले हैं। एक-एक चीज़ हम बेहद तरीके से सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। आगे है हमारे पास वर्ग। ठीक है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के जितने भी तरीके हैं, उनको हम आज
ठीक आज नहीं मतलब इस सेशन के अंदर सीख लेंगे, 2-4 वीडियो हमें बनाने में लगेंगे। एक वीडियो में ये सारी चीज़ें हम सीख नहीं पाएँगे प्यारे बच्चों। लेकिन हमें एक-एक चीज़ें सीखनी है, ठीक है? वर्ग और वर्ग को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्ग को वायर रूट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वायर रूट, ठीक है? वर्ग को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? स्क्वायर रूट। हमें आना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए हम इन सबको सीख रहे हैं। वर्गमूल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई संख्या है x, ठीक है? क्या है x, और x का हम अंडर रूट निकाल दें, क्या निकाल दें? अंडर रूट। तो ये होगा x का वर्गमूल। क्या हो जाएगा? x का वर्गमूल। अब आप समझोगे कि x का वर्गमूल करने से x आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो हम मैं भी जानता हूँ। अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी है x, ठीक है? क्या दे रखी है? x दे रखी है। तो उसका आप स्क्वायर करोगे और स्क्वायर का यदि आप निकालोगे तब जाकर आपके पास x निकलेगा। ध्यान रहे, कोई भी संख्या रूट में से तभी निकलना पॉसिबल है या तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, कि पूरी तरीके से बाहर निकल जाए पूरी की पूरी, है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर वो पॉइंटों में आएगी। निकलना हर का पॉसिबल है, पर नेगेटिव वाली संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका ध्यान आपको स्पेशल तरीके से रहना, ठीक है। यह नहीं है कि गुरुजी बताओ माइनस का एक बराबर कितना रूट में, तो भाई ये आपके लेवल का नहीं है और ये आपको सीखना भी अभी नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ जितना सीखना है वो सीखो। अगर मेरे पास कोई संख्या है, हाँ मेरे पास कोई संख्या है 9, और 9 का मैं चाहता हूँ वर्गमूल निकालना, तो मेरे पास संख्या आएगी 3। यही इस संख्या का वर्गमूल है। ध्यान रहे वर्ग से बाहर आने पर संख्या प्लस या माइनस हो सकती है, ठीक है, या होती है। किसकी होती है? प्लस या माइनस की। लेकिन कुछ चीज़ों के सेंस में हम प्लस ही कंसिडर करते हैं, हम नेगेटिव को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे दूरी हो गई, ठीक है, दूरी हो गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो केवल पल्स ही कंसिडर की नहीं की जाती, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये होता है आपका वर्ग का मानी स्क्वायर का रूट। पहले स्क्वायर हुआ होना चाहिए, उसका आप रूट निकालेंगे तो ये बोलता है स्क्वायर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हमें ध्यान रखना है कि हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी है ये, ठीक है? अगर हम इनको उल्टा लेकर चलें, क्या लेकर चलें? उल्टा। अगर मैं इसको क्या लिखूँ? यहीं इसका क्या कर लूँ? रूट, तो बताओ कितना? 1। यहीं इसको क्या कर लूँ? बताओ कितना? 2। माने ये वाली पार्ट आपके पास आती रहेगी ये नीचे, ठीक है? यदि सभी का मैं क्या कर दूँ? मैं रूट कर दूँ तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? वापस से मिल जाएगा। यही कहलाता है, मानिए 9 का वर्गमूल यदि मुझे करना है, ये कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। ये होता है इनका वर्गमूल। मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा अभी, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया जाएगा। एक-एक चीज़ें आपको बताई जाएगी बेहद अच्छे तरीके से, ठीक है? और ये आने भी हमें ज़रूरी है, नहीं तो पार नहीं पड़ने वाली प्यारे बच्चों हमारी। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा-सा सीखते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है? अभी हमने सीखा था 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है? 2 का नहीं, हमें 4 का निकाल, इनका हमें सीखना है उल्टा भी, 2 होता है। अभी किसका निकालना है? हमें निकालना है 9 का। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और हमें निकालना है किसका? हमें निकालना है 16 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 का होता है आप, हमें निकालना है 25 का। 25 का कितना होता है प्यारे बच्चों? 5 होता है। हमें निकालना है कितने का? 36 का। 36 का कितने होता है? हमें वर्गमूल निकालना है कितने का? हमें निकालना है 36 के बाद में 49 का कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है। हमें वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है? हमें वर्गमूल निकालना है 64 का निकालना है, 64 का, है ना? 64 कितना होता है? मेरे पास हो जाएगा, ठीक है? और भी हम आगे निकालते हैं, सारे हम निकालेंगे जितने भी हैं आपके पास, ठीक है? जितने भी हैं उनको हम सारे, ठीक है? ये प्यारे बच्चों, हाँ, 64 के बाद में कितना आता है आपके पास? 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 81 के बाद में आता है 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में 100 आ जाएगा 21,
का वर्गमूल 11 हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा 144, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा आपके पास 196 आ जाएगा एक, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे क्या वर्गमूल, हम वर्गमूल क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए आप 196 के बाद में 225 ले लीजिए। 200, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 225 का वर्गमूल होता है, हाँ ध्यान रहे, वर्गमूल का साइन ये होता है। ठीक है। यहाँ से छोटा सा 2 होता है लेकिन वर्गमूल में 2 को दिखाया नहीं जाता है। इसको मान लीजिए x है तो ये बाहर निकलेगा तो x की पावर कितनी, बटा 2 रख सकते, यह भी वर्गमूल है। ठीक है। 25 का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके। और इसके बाद में अपने पास कितना है, इसके बाद अपने पास बताइए ज़रा कितना हो जाएगा अपने पास। इसके बाद हो जाएगा 256, 256 का कितना हो जाएगा 16। इसके बाद कितना हो जाएगा 200, हाँ 16 का 17 का 289 हो जाएगा। और 289 का ज़रा बताइए कितना हो जाएगा, 289 का हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 317। उसके बाद में कितना हो जाएगा आपके पास 200, हाँ 324, 324 कितना होता है, हाँ उसके बाद कितना हो जाएगा 361, 361 का कितना हो जाएगा 19। हमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ चलना आना चाहिए। उसके बाद आता है 400, 400 का कितना हो जाएगा, 400 का हो जाएगा 20। तो ये हमें 30 तक आने जरूर, तो मैंने आप लोगों को स्क्वायर करवाए हैं, उनके ही रूट लगाकर आप बैकअप में आ सकते हैं। ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई, कुछ समझना भी था नहीं, बेहद आसान था, सिंपल सा था। ठीक है। अब जरा प्यारे बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट सीखने से पहले हमें कुछ एक और बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है, हमें बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, हमें बेसिक चीज़ें आना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। अरे वाले प्यारे 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 बच्चों, चलो मैं कभी कभी लता मंगेशकर की आवाज़ में गाना गा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लता मंगेशकर की आवाज़ निकालना। ठीक है प्यारे बच्चों, हैं आगे और एक और चीज़ सीखते हैं हम, छोटी सी इकाई अंक। क्या सीखते हैं, अब जो आने वाले हमारे सवाल हैं हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, जस्ट मूव करेंगे प्रश्नावली की तरफ। ठीक है। 5.1 की तरफ, उसे जाने से पहले छोटी सी चीज़ें और हमें वर्ग करने पर इकाई अंक, क्या हमारा जो पॉइंट है वो है वर्ग करने पर इकाई अंक, क्या वर्ग करने पर इकाई अंक, क्या वर्ग करने पर, करने पर इकाई अंक, इकाई, इकाई अंक, अंक बोले तो डिजिट, अंक, अंग लगा दिया मैंने तो अंक होगा, अंक को बोलते हैं डिजिट, क्या बोलते हैं डिजिट। ठीक है। वर्ग करने पर क्या इकाई अंक। ओके प्यारे बच्चों, हाँ जब भी हमें वर्ग करना हो किसी संख्या का और वर्ग करने से पहले हमें पता लग जाए कि इकाई अंक ये होने वाला है, बजाय कुछ और है, कुछ सवालों में हमसे ये भी पूछेगा कि बताइए बिना वर्ग किए इसका क्या इकाई अंक का। ठीक है। तो सोचते ही जस्ट हमारा आ जाएगा। हमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग आने के लिए, इसके लिए कितना वर्ग आना चाहिए हमें, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आने चाहिए। ठीक है। अगर 1 से लेकर 10 तक के वर्ग आते हैं तो हम ज़रा फास्ट सीख, 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपको इस पर ध्यान देना, केवल और केवल इकाई अंक 4। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का होता है 9, 4 का कितना होता है, इस पर ध्यान कम देना है, 6 पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है।
5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इस पर, इकाई अंक। ठीक है? हमें किन पर ध्यान नहीं देना है? इकाई अंक पर ध्यान। फिर काट देंगे उनको। 100 का स्क्वायर कितना होता है? सॉरी, सेकंड 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? सातों सातों। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और 9 का इकाई अंक कितना होता है? 9 का वर्ग कितना होता है? 64 के बाद में कितना आता है? 1। और 10 का वर्ग कितना होता है? ज़रा कोई बताएगा आप में से? तो होता है। ठीक है? इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है, वो हमें बेहद ज़रूरी है। हमें केवल और केवल इकाई अंक, कहाँ-कहाँ 1 दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। उसके बाद कलर चेंज करते हैं। कहाँ-कहाँ हमें 4 दिख रहा है? ओके। कहाँ-कहाँ पर हमें 9 दिख रहा है? कहाँ-कहाँ 9 दिख रहा है भाई? कहाँ-कहाँ मुझे 6 दिख रहा है? ठीक है? अब देखो प्यारे बच्चों, ठीक है? ज़रा देखो, अगर मैं किसी संख्या का स्क्वायर करूँ, ठीक है? जैसे मैं करना चाहता हूँ 1, तो मुझे क्या मिलेगा? स्क्वायर के अंदर 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, और 1 कहाँ मिलता है? यहाँ पर 2 जगह मिलता है। ठीक है? तो 1 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पर ही मुझे क्या मिलेगा? केवल 1 मिलेगा। इसके अलावा मैं यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करूँ, तो मुझे 1 नहीं मिलेगा। लड़की चुप हो जा, और लग गई उस लड़की। हाँ बेटी, चुप हो जा ना। आवाज़ लग गई तेरे? कोई बात नहीं, ठीक है? हमारी चिन्नी लड़की के लग गई भैया ना, क्या करे, चिन्नी सी है, चुपचाप बैठती नहीं है चिन्नी। ठीक है? उसके बाद देखो, इकाई अंक 4 कहाँ-कहाँ मिलेगा? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ और मैं किसका करूँ? 8 का स्क्वायर करूँ, तभी जाकर मुझे इकाई अंक क्या मिलता है? 4 मिलता है। बेहद ज़रूरी है, ज़रा इस पर गौर करके देखना। ठीक है? उसके बाद में मुझे 9 कहाँ-कहाँ मिलेगा? 9 मुझे मिलेगा, एक तो मैं 3 का स्क्वायर करूँ और एक मैं 7 का स्क्वायर, तभी मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है? और मुझे मुझे 6 कहाँ-कहाँ मिलेगा? यदि मैं किसका स्क्वायर करूँ? 4 का स्क्वायर करूँ और किसका स्क्वायर करूँ? 6 का स्क्वायर करूँ, तभी जाकर मुझे क्या मिल रहा है? 6। ठीक है? 5 केवल एक बार ही मिलता है, जब मैं 5 का स्क्वायर करूँ, इसके अलावा कभी भी मुझे 5 नहीं मिलेगा स्क्वायर के अंदर। ठीक है? कभी भी मुझे 5 नहीं मिलेगा स्क्वायर के। और डबल ज़ीरो मुझे कब मिलेगी? जब मैं 1 ज़ीरो का स्क्वायर, ठीक है ना? अगर मैं 1 ज़ीरो किसी भी संख्या के साथ, जैसे अगर मैं 10 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है। यानी डबल ज़ीरो हो जा रही है। अगर मैं 20 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तभी मुझे डबल ज़ीरो मिल जा रही है। ठीक है? अगर मैं 30 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तब भी मुझे क्या मिल जा रही है? डबल ज़ीरो। दैट मीन्स डबल ज़ीरो कब मिल जा रही है मुझे? जब मेरे पास क्या आ रही है? जब मेरे मेरे पास 1 ज़ीरो आ रही है। ठीक है? अगर मेरे पास 2 ज़ीरो आ जाए, मानिए मैं 100 का स्क्वायर करूँ, तो मुझे कितनी ज़ीरो मिल जाने वाली है? 4 ज़ीरो। ठीक है? तो ध्यान रहे, अगर मुझे 1 ज़ीरो मिलती है, मुझे 2 ज़ीरो मिलती है, 1 तो कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना? 1 तो कभी मिलेगी ही नहीं। सॉरी, वॉइस बंद रह गई थी। एक बार फिर से। हम एक-एक चीज़ें समझ रहे हैं। आगे सॉरी।
हम एक-एक चीज़ें सीखेंगे, बेहद ज़रूरी है, बेहद पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको मैं एक-एक चीज़ें सिखाने वाला हूँ, वीडियो को छोड़कर, क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। टेंशन नहीं लेना है कि मैं कोई फालतू के अंदर यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना? हमें केवल और केवल एक-एक चीज़ें सीखनी, इसीलिए मैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं हमारी जो प्रश्नावली है, हम मूव कहाँ करते हैं? हमारी प्रश्नावली की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? प्रश्नावली क्या है अपनी? ये आ चुकी है हमारी प्रश्नावली, कौन-सी आ चुकी है? 5.1, ठीक है? जो 5.1 प्रश्नावली है, उसके जितने भी सवाल हैं, उनको हम क्या करेंगे? सोल्व आउट क्या करेंगे हम उनको? सोल्व आउट करेंगे। ठीक है? हम पूरे के पूरे सवालों को यहाँ पर अभी निकालते हैं। पहला सवाल क्या है हमारे पास? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? क्या होंगे? केवल अंदाजा लगाया उन्होंने, हमें वर्ग नहीं करने हैं। हमें वर्ग नहीं करने हैं, केवल उन्होंने पूछा है कि इकाई अंक क्या होंगे, तो वो चीज़ें हमें पता लगानी है। अब देखो प्यारे बच्चों, अभी-अभी हमने एक चीज़ देखी थी, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है? 1 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो कितना मिल रहा है? 1 मिल दे रहा है। तो मैं 81 का स्क्वायर करूँगा, तब भी मुझे इकाई अंक में 1 ही मिलेगा, ठीक है? इकाई अंक में 1 और बाकी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये आपका है इकाई अंक। क्या है? इकाई अंक, ठीक है? क्योंकि इसको स्क्वायर करने का मतलब है 81 को गुणा मैं किससे करूँगा? 81, माने 1 को इससे ही तो गुणा कर रहा हूँ 1 से, तो मुझे इकाई अंक में 1 ही मिलने वाला है और केवल इकाई अंक की बात की जा रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? 81 का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक, आप सिर्फ इतना आंसर दे दोगे, 81 का वर्ग वर्ग करने पर हमें हमें इकाई अंक इकाई इकाई अंक 1 मिलेगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। रीज़न पूछा है कि क्या हो सकता है ना? क्या होंगे? ठीक है? 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है और इसके अलावा हमारे पास कभी भी कुछ नहीं आएगा वर्ग करने पर। 81 का हमने वर्ग किया है, वर्गमूल नहीं, ठीक है? वर्गमूल में हमारे पास 2 इकाई अंक हो सकते हैं, ठीक है ना? वर्गमूल में कितने हो सकते हैं? 2, लेकिन वर्ग में कितने होंगे? 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ें समझ में आए आप लोगों के, है ना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें पूछा है बताओ, इसका वर्ग करें, ठीक है? इसका क्या करें? वर्ग करें तो इकाई अंक में हमें क्या मिलेगा? तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दे रखा है 272 और 272 का मुझे क्या करना है? वर्ग, ठीक है? तो 272 का यदि मैं करूँगा वर्ग, आप जानते हो कि इसका मतलब क्या होता है? कि मनी 272 को गुणा करूँगा मैं 272 से, ठीक है? यही होता है वर्ग। तो मुझे बताओ क्या आप इसको पहली बार गुणा नहीं करोगे क्या? करोगे, नहीं करोगे? तो जो भी आपकी संख्या आएगी, कुछ भी आ सकती है। हमें संख्या से मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें केवल इकाई अंक से मतलब, तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4, बस केवल इकाई अंक। इकाई इधर से ही स्टार्ट होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे होती नहीं होती? तो मुझे केवल और केवल 4 से मतलब, ठीक है? तो आपका अ, आंसर क्या होने वाला है? 4। इस संख्या का वर्ग करने पर मुझे इकाई अंक 4 मिलेगा। बाकी संख्या से मुझे मतलब नहीं है, ठीक है? क्या मिलेगा? बस आपको रीज़न देना है ये, ओके? माने हम 272 को 72 का वर्ग करने पर वर्ग करने पर इकाई अंक क्या? इकाई अंक कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, सॉरी 4। ठीक है? कितना मिलने वाला है इकाई अंक? 4 मिलने वाला है। क्या आपके ये चीज़ें समझ में आई?
आई या नहीं आए, आगे ना प्यारे बच्चों देखो, एक एक चीज हम समझ बेहद तरीके से, बड़े प्यार से, और आप हमारे चुन्नू मुन्नू हो, एक ही लोगे, है ना? क्या समझ में आ गई? चले आगे, सवाल तो आसान है ना, है नहीं है? आगे देखो, हमारे पास कितना है? 799। क्या सवाल में बोला है? सवाल वही है, पहले का ही, पहला ही चल रहा है अभी, ठीक है? वही बताओ, वर्ग करें तो इकाई अंक क्या होगा? ठीक है ना, इकाई अंक क्या होगा? इसका करना है भाई हमें वर्ग, वर्ग कर दीजिए, यही होता है। और वर्ग करने का मतलब है कि 199 को 199 से गुणा करना, यही होता है ना, यही होता है। तो ये इकाई को इकाई से गुणा करोगे, इकाई अंक को, ठीक है, गुणा करोगे तब तो कितना आएगा? 9981, कैसे आएगा ना, कितना आएगा? 9981। तो मुझे तो इस 8 से भी मतलब नहीं है, केवल इस एक से मतलब है, क्योंकि ये क्या है? इकाई अंक, क्या है? इकाई अंक है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? 199 का क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मुझे मुझे एक इकाई अंक मिलेगा, ठीक है ना? मुझे इकाई अंक, इकाई इकाई अंक एक मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है ना, एक होगा या एक मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, जरा आगे चलते हैं। आगे क्या है अपने पास? ये लो, संख्या तो कितनी बड़ी हो सकती है भाई, इसको गुणा करने थोड़ी ना बैठेंगे हम, पागल है क्या? नहीं है हम पागल, हमें तो केवल इसका क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। और वर्ग का भी केवल इकाई अंक से मतलब है। अगर मैं इसका वर्ग करूं, क्योंकि बोला है वर्ग करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? 3853 को 3853 से ही गुणा करूंगा, करूंगा नहीं करूंगा? अरे बताइए ना। जब करूंगा तो सबसे पहले यही आता है, इकाई को इकाई से गुणा किया जाए, तो कितना आता है? इसको इससे गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। बाकी संख्या क्या आए क्या नहीं आए, क्या काम हमें? अरे क्या मतलब है भाई, इकाई अंक हमारे पास 9 आ गए ना, बस केवल और केवल इससे मतलब है। तो क्या बोलोगे? 3800 का क्या? 3853 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मुझे इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई 9 इकाई अंक करने पर 9 इकाई अंक मिलेगा, या 9 इकाई अंक होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो चलो, क्या आप लोगों ने ये चीज समझ ली? जरा आगे चले, देखो फटाफट सवाल हो रहे हैं, 4 हो गए ना, और ही नहीं आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पांचवा। पांचवा में बताइए इकाई अंक क्या होगा? अगर मैं 1234 का वर्ग करूं, वर्ग यही है, किसी का खुद का स्क्वायर करना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1234 में 1234, और 1234 को 1234 से गुणा करने पर केवल इकाई अंक को करना है, क्योंकि हमारे पास केवल इकाई अंक की बात की जा रही है। तो इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 16। और 16 में भी मुझे किससे मतलब है? केवल और केवल किससे मतलब है? इस ऐसे, क्योंकि यही इकाई अंक है।
यही क्या है? इकाई अंक। यही क्या है? इकाई अंक है। और यही इकाई अंक है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? 1234 का वर्ग करने पर मुझे 6 इकाई अंक मिलेगा। या होगा, ठीक है ना? मिलेगा या होगा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते, ठीक है ना? बस एक लाइन ही तो लिखनी है नीचे। आगे चलते हैं, फिर वही है छठा क्वेश्चन। अब तो आप लोग कर ही सकते हो, बताइए जरा। अगर मैं 26,387 का वर्ग करूं, क्या करूं? वर्ग करूं, तो मुझे कितना इकाई अंक मिलेगा? अरे जल्दी बताइए, अब तो तुम ही बता दोगे प्यारे बच्चों। मेरे चिन्ने चिन्ने बच्चों, जल्दी बचाओ। जल्दी बताओ, नहीं बताओ भाई, बचाओ नहीं, मुझे बचाओगी। सातु सातु 49। तो चिन्ने कितना है मेरे चिन्नू? मेरे चिन्नू आ चुका है 9। कितना आ चुका है चिन्नू बच्चे? 9 आ चुका है, ठीक है। इकाई अंक कितना होगा? 9। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब लाइन आप खुद ही लिख लेना। मेरे पास इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, संख्या वही है, वर्गों का इकाई अंक, ठीक है। तो बता दीजिए, अगर मैं 52,698 का स्क्वायर करूं, वर्ग करूं, तो मुझे इकाई अंक कितना प्राप्त होगा? जरा प्यारे प्यारे बच्चों बता दीजिए। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 8 को इससे गुणा कर लो, इकाई को इकाई अंक से गुणा कर लो। 64 आ गए भाई, इसमें 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? मजा आया या नहीं आया? इनसे हमें कोई मतलब कौन? फिर आ गया आपके पास, ठीक है। 99,880 का करो आप वर्ग, और बता दो जल्दी से जल्दी, ये इकाई अंक क्या होगा? कोई बता सकता है क्या? कोई तो बता दो मुझे, अरे भाई कोई तो बता दो, कोई तो बता दो। इकाई से इकाई को गुणा करने पर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो से गुणा करने पर जीरो ही आएगा। ये हो जाएगा आपका जीरो आंसर। बताओ, नवा सवाल। अगर 12,796 का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब होता है क्या? मतलब होता है, यही मतलब होता है। 12,796 को 12,796 से गुणा करने पर क्या आएगा? सबसे पहले आप लोग 6 इकाई अंक को इकाई अंक से गुणा करोगे, तो कितना आएगा? इकाई अंक आ जाएगा 36 नहीं 6। तो आपका आंसर कितना होगा? 6 आंसर होगा। काहे को टेंशन मांगते हैं बच्चों, सवाल से हो जा रहे है ना। चलो, फिर आ गई संख्या कमाल की। कमाल की नहीं है भाई, संख्या संख्या की होती है। इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? 55,555 को गुणा करोगे आप 55,555 से इकाई अंक को इकाई से गुणा करने पर कितना मांगते हो? 25, ठीक है, क्योंकि 5 इकाई अंक कितना? 5। आपका इकाई अंक कितना होने की संभावना है? 5 होगा ही होगा, संभावना का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ। अब देखो, हमने पहले एक चीज़ सीख ली है कि किसको गुणा करने पर क्या आता है क्या नहीं आता, ये हमने वो हम जानते। सवाल हमारे पास आ चुका है 2। कितना आ चुका है? 2। जरा मुझे प्यारे बच्चों एक इतनी सी बात बता दो कि सवाल पूछ क्या रहा है? कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है ना? क्या बोल दिया उसने कि भाई ये जो संख्या देगा ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग है ही नहीं। क्यों नहीं है? कारण बताओ इसका। कारण दीजिए, क्या दीजिए इसका? कारण दीजिए। कारण देने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देना चाहता हूँ।
थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देना, ठीक है। पूर्ण वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये हमें जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। कब पूर्ण वर्ग हो सकता है, कब पूर्ण वर्ग हो सकता है, हो सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन कि भाई कोई संख्या कब पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अभी अभी हमने पिछले, यहाँ में थोड़ा सा पिछले जब सीखा था थोड़ा सा, तब हमने एक चीज़ सीखी थी, क्या सीखी थी, अभी हमने क्या चीज़ सीखी, मुझे बताओ। मैंने 1 से लेकर 10 तक गुणा किए, 1 से लेकर 10 तक वर्ग किए, ये नहीं किए ये, ठीक है। अगर मैंने वर्ग किए तब वर्ग कर, 1 से लेकर 10 तक मैंने वर्ग कर दिए, तो जब मैंने वर्ग किया तो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला इकाई अंक, पहले वो जानना हमें जरूरी है। तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 1, 4, 9, 6, 5, 00, उसके अलावा बाकी तो वही है। माने इकाई अंक क्या मिला हमें, 1 मिला। सबसे पहले तो देखो मुझे 00 मिले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या मिला, उसके बाद में मिला मुझे 1 मिला। दो तो मिले ही नहीं कहीं पर, है क्या कहीं दो, नहीं है। 3 भी है क्या कहीं, नहीं है। 4 है, कितना है, 4 है। 5 मिले ना एक जगह, मिले 5, मैंने कब मना किया। 6 मिले ना 2 जगह, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर मिले 6, ठीक है। कहाँ गए, ये रहा, 2 जगह 6 मिले, तो मुझे 6 भी मिले। क्या मुझे 7 मिला, नहीं मिला, ठीक है। क्या मुझे 7 मिला, नहीं मिला भाई। तो क्या मिला, 8 मिला, नहीं मिला। 9 मिला, मिला, ठीक है। ये तो मुझे मिले, जब मैं वर्ग किया तो मुझे मिल गए ये तो मुझे क्या करे, मिले। वर्ग करने पर हो सकते हैं, वर्ग करने पर होते हैं, मानी वर्ग, मानी मैंने इनका वर्ग किया तो ये इकाई अंक होते हैं, वर्ग करने पर इकाई अंक होते हैं, वर्ग करने पर, करने पर इकाई अंक, इकाई अंक होते हैं, वर्ग करने पर इकाई अंक होते हैं। फिर क्या नहीं होते इकाई अंक वर्ग करने पर, फिर वर्ग करने पर क्या नहीं होते भाई, अरे मेरे भाई क्या नहीं होते, जरा बताओ मुझे क्या नहीं होते। वो चीज देखते हैं कि वर्ग करने पर इकाई अंक क्या नहीं होते। क्या क्या नहीं मिला, 1 0 मिला क्या, नहीं मिला। क्या मुझे कहीं 3 0 मिले, नहीं मिलेंगे। क्या मुझे 2 मिला, नहीं मिला। क्या मुझे 3 मिला, नहीं मिला। क्या मुझे 5 मिल चुका, 6 मिल चुका, 7 मिला, नहीं मिला। क्या मुझे 8 मिला, नहीं मिला। इसके अलावा सब मिले, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 1 उधर मिला, 2 3 इधर मिला, 4 उधर मिल गया, 5 उधर मिल गया, 6 उधर मिल गया, 7 और 8 इधर मिल गए, 9 उधर मिल गए। इसके अलावा कोई अंक बचा क्या इकाई में, अरे भाई 1 से लेकर 0 से लेकर जो 9 तक अंक होते हैं, इसके अलावा कोई बचा क्या, अरे कोई बचा क्या भाई, नहीं बचा ना। तो ये जब मैं किसी संख्या का वर्ग करूंगा तो ये मुझे कभी नहीं मिले, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या में क्या, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक, इकाई इकाई अंक में ये कभी नहीं, कभी नहीं होंगे। कुछ प्यारे बच्चों समझे, कुछ प्यारे बच्चों समझे। जरा इसको बना दो पेड़ और लगा दो जमीन पर, गाड़ दो, और ये हो गया आपका बेसिक। पेड़ बना के मैंने इसको गाड़ दिया, ठीक है। जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको इकाई अंक क्या क्या मिल सकता है वो मैंने ऊपर लिखा है। 00, 40, 60, 80 मिलेंगे आपको, लेकिन 1 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा। इनके अलावा क्या नहीं मिल सकता वो देखो, आपको एक सिंगल जीरो कभी नहीं मिलेगा किसी संख्या के वर्ग में,
आपको 3 जीरो कभी नहीं मिलेंगे, आपको 5 जीरो कभी नहीं मिलेंगे, आपको 7 जीरो कभी नहीं मिलेंगे, आपको 9 जीरो कभी नहीं मिलेंगे, आपको 11 जीरो कभी नहीं मिलेंगे। 2 कभी नहीं मिलेगा इकाई अंक में, 3 कभी नहीं मिलेगा इकाई अंक में, 7 कभी नहीं मिलेगा इकाई अंक में, और 8 कभी नहीं मिलेगा इकाई अंक। तो अब आंसर देना हमारा उधर हो जाएगा आसान। क्या हो जाएगा? आसान। ठीक है, जरा देखो कि बस अब इन सवालों का उत्तर देना आसान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया कि कब पूर्ण वर्ग हो सकता है। पूर्ण वर्ग कब हो सकता है? तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, अभी अभी हमने देखा, यदि हमें 2 जीरो मिल जाए तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, यदि हमें 1 मिल जाए तो हो सकता है, यदि हमें 4 मिल जाए तो हो सकता है, 2 3 में नहीं मिलेगा, यदि हमें 5 मिल जाए हो सकता है, यदि हमें 6 मिल जाए हो सकता है, यदि हमें 9 मिल जाए हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इनको हम गुणा करें, मानी वर्ग करें किसी संख्या को, और ये इकाई अंक मिल जाए, या कोई संख्या दी गई हो और ये इकाई अंक मिल जाए, तो संभावना है कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सकती है। 99% हम ये नहीं कह सकते कि वो है ही, 100% हम ये नहीं कह सकते कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, नहीं कह सकता मैं। अगर मान लीजिए मैंने एक कोई संख्या लिख दी, 2 3 1, क्या इकाई अंक है? क्या यहाँ पर है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या नहीं है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या केवल हम कह सकते कि हो सकता है, पर गारंटी नहीं है, हो ही सकता है ना, कोई गारंटी नहीं है। केवल हम सोच सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि वहां पर दे रखा था। ठीक है, हाँ, यदि किसी संख्या के कोई भी संख्या है और एक जीरो आ गया, आपसे पूछे कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप 100% कह सकते हैं नहीं है। इसमें नहीं आप 100% लगा सकते हैं। कितने परसेंट? 100%। ठीक है, कितने परसेंट? 100%। लेकिन किसी भी संख्या के स्टार्टिंग में आपके पास डबल जीरो आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो आपसे पूछे कि बताइए क्या यह 100% एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, हो सकता है, मानी संभावना है होने की, पर है ही यह मैं नहीं कह सकता। ठीक है ना, क्या यह है मैं नहीं कह सकता। सवाल आपके आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा आप समझ चुके होंगे, एक बार जरा और समझ लीजिए कि इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने पर क्या क्या नहीं होंगे। 3 जीरो नहीं होंगे, 1 जीरो नहीं होगी, 2 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, ठीक है, 7 नहीं होंगे, और 8 नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ, मूव करते हैं। ये आ चुका हमारा सवाल हुआ, आ चुका है हमारा सवाल हुआ, आ चुका है। और ज़रा बता दीजिए कि क्या ये पॉसिबल है। पूछा क्या है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका कारण दीजिए, कारण। ठीक है, 1000, 1000 कितना है? 1057। इसका इकाई अंक क्या लिखोगे? इसका इसका इकाई अंक इकाई अंक 7 है। अतः यह पूर्ण वर्ग बस। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने समझ लिया था के बारे में कि ये क्या कलश है हमारे जीव को, क्या कलश है। अभी अभी समझा था नहीं समझा था? समझा था नहीं समझा था? यहाँ पर समझा था ना कि इकाई अंक अगर ये होते तो हम कह सकते थे कि ये पूर्ण वर्ग है या हो सकता है। लेकिन इकाई अंक इनमें से तो 7 आता है, क्या है कि कहीं इनमें 7 नहीं है, तो पूर्ण वर्ग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इकाई अंक 3 ना, क्या है संख्या? संख्या आपके पास है 2 3 4 5 3। इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 20 का
इसका इकाई इकाई अंक का इकाई अंक कितना है? 3 है। क्या है? 3 है। अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं। पता है ना, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए, 1 जीरो आ जाए, 2 जीरो 3 जीरो आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। चलो जरा बताओ, क्या ये पूर्ण वर्ग हो सकती है? अरे भाई कैसे हो सकती है? अभी अभी तो इसमें 8 आ ही गया। क्या हो सकती है? क्या नहीं? क्या लिखोगे आंसर में? यानी 7, 9, 2, 8 का इकाई अंक। इकाई अंक कितना है? ठीक है, इसका यानी 7, 9, 2, 8, 7,928 का इकाई अंक। इकाई अंक। इकाई अंक कितना है भाई? इकाई अंक 8 है। अतः अतः क्या? अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है। फिर आगे चले। वही फिर कलश 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया। संख्या 100 बार रिपीट हो जाए, 1000 बार रिपीट हो जाए, इकाई अंक कितना है? 2। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 6 हो गए का इकाई अंक। इकाई अंक 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। गाँव की भाषा में कौन भाई पूर्ण वर्ग? क्यों न इकाई अंक 2 आगो? ये अभी तो हमने देखा ही था। देखा है या नहीं? देख लिया। इको भी कड़ा है, 3 जीरो क्या आ चुका है? 3 जीरो। मैंने अभी भी बोला 2 जीरो होगी पार पड़ जाएगी, 4 आएगी जब भी पार पड़ जाएगी, 6 आएगी जब भी पार पड़ जाएगी। पण भाई 2 यानी 1, 3, 5 किसी संख्या के अंदर आ जाए जीरो लास्ट में, कौन पार पड़ा? यानी संख्या कितनी है? 6400। ठीक है, इकाई इसके 3 जीरो है। इसके इसके अंत में, इसके अंत अंतिम अंतिम में 3 जीरो है। 3 जीरो है। अतः 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 यह 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 पूर्ण 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 वर्ग वर्ग। साउंड क्रिएट कर रहा हूँ मैं। नाचने मत लग जाना कहीं, कहीं डांस करने लग जाओ, है ना? मैं डीजे डीजे राज राज को स्टार्ट कर रहा हूँ। बोलते हैं ना डीजे वाले कभी कभी। आ गया। तो भाई प्यारे बच्चों, मेरी चुन्नू मुन्नू, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? हाँ। ज्यादा आ गया। ज्यादा मानी सर्दी, विंटर। डू नो अबाउट विंटर? भाग जाओ जुकाम उकाम जब पता विंटर क्या होती है। चलो आगे ले ले। आगे क्या है अपने पास? अपने पास है 89722 मानी 89722। ओके, तो बताओ भाई, इकाई अंक क्या? इकाई अंक 2 होने पर है पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्या लिख दोगे?
इकाई अंक 2 होने पर क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको लिख देना है। अब मैं यार इतने में लिख गया, मैं थक चुका हूँ, अब आप ही लिख देना। आगे देखो 3 जीरो है, अभी अभी 3 जीरो वाला बताया था हमने कि इकाई अंक कितने हैं, सॉरी इसके अंतिम में 3 जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, लिख देना। इसके 1 जीरो है, इसके इकाई में कितना है, 1 जीरो है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, लिख देना। अब आ चुका है पहला, अब आया मजा। ठीक है, क्या है अपने पास ये संख्या, जरा सॉरी क्वेश्चन आ चुका, जरा इसको पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो ना जरा, अरे पढ़ो भाई, अरे पढ़ो ना साहब, जरा पढ़ो क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या, वर्ग विषम संख्या होगा, वर्ग विषम संख्या होगा, वर्ग विषम संख्या होगा, वर्ग विषम संख्या होगा, ध्यान इस पर प्यारे बच्चों। तो वर्ग विषम संख्या होने के लिए आप जानते हो, क्या जानते हो, देखते हैं वर्ग विषम संख्या कब होगा। ठीक है ना, किसी संख्या का क्या लिखें, किसी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ, किसी संख्या का विषम, किसी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा जब, जब उस संख्या का इकाई इकाई अंक, क्या इकाई अंक विषम हो, क्या हो, विषम, हम कैसे, विषम क्या के लिए, 1 3 5 7 9 9 9 81। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक में क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, और उस संख्या का आप करो वर्ग, तो आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, विषम संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, विषम संख्या ही मिलेगी। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया या नहीं आया, आया ना। अगर आप किसी जैसे, क्या आप इस संख्या का वर्ग करोगे, क्या आपको सम संख्या मिल सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इकाई अंक क्या है आपका, 1 है, इकाई अंक कितना है आपका, 1। ठीक है, और एक इकाई होने पर कभी भी आपको कोई सम संख्या नहीं मिल सकती, विषम संख्या होने पर सम संख्या नहीं मिल सकती। सम संख्या को, विषम संख्या को विषम संख्या गुणा करने पर विषम संख्या ही। मजा आया, समझ में आया, होना आयो एक बार। अगर किसी विषम संख्या को आप विषम संख्या से गुणा करोगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। आगे समझ में, जरा आगे बढ़ो, देखो एक विषम है, एक को 1 से गुणा किया 1, 3 विषम है, 3 को 3 से गुणा किया 9 विषम से, 5 विषम है, 5 को 5 से गुणा किया, सॉरी 25 आया, इकाई अंक 5 विषम। 7 विषम संख्या है, 7 को 7 से गुणा किया 49 आया, 9 आया, 9 विषम। 9 संख्या है, विषम है, 9 को 9 से गुणा किया 81 आया, तो 1 आया, समझ में कुछ आया क्या। अगर आप किसी भी विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको केवल और ही प्यारे बच्चे क्या मिलने वाली है। और यदि आप किसी सम संख्या को सम संख्या, ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी, इसका आपके दिमाग में पेड़ बनाकर इसके फल लगा लो, जिससे कि आप खाते रहो मस्त। ठीक है,
क्या बना लो, पेड़ बना लो, फल लगा लो। ओके, जरा देखो इसको आगे, बताओ निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? इसका विषम संख्या 331 का वर्ग विषम संख्या, विषम संख्या होगा। ठीक है, कारण मैंने बता दिया आपको, मैंने उत्तर दे दिया, मैंने उत्तर दे दिया क्यों होगा, हर जगह भी यही लागू है। आगे सवाल लो। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? इसका तो सम संख्या। ठीक है, क्योंकि संख्या क्या है, इकाई अंक सम का, इकाई अंक सम, सम बोले तो इवन है, आता है। हाँ, अतः हाँ, वर्ग भी सम ही होगा कि, कुछ आयो समझ में, कुछ आगो कहे, अरे कौन आयो का समझ में, ये को तो सही है, सम संख्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। कारण मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, और देख लियो कारण, अगर मैं 2 को गुणा 2 से करूं तो क्या आएगा, सम संख्या को सम से गुणा करोगे तो 4 आएगा, ये भी सम है। अगर आपको इससे, अगर आप गुणा करो 4 से, 4 को गुणा 4 से करोगे तो 16 आएगा, इसका इकाई अंक सम होगा। यदि आप 6 को गुणा 6 से करो, इसका इकाई ये 36 होगा, इकाई अंक 6 होगा, सम ही है। 8 को 8 से गुणा करो, कितना आएगा, 64, इकाई अंक सम ही है। 0 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा, इकाई अंक सम ही है। ध्यान रहे 0 एक सम, 0 एक सम, क्योंकि इतनी बार जाता है। सॉरी, जरा पानी तो पता है ना, पानी मैं पी लेता हूँ। तो भाई समझ में आ रहा गया या नहीं आया आपके? आ गया ना? वीडियो कितने मिनट का हो चुका, जरा मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसको विराम देंगे। 1 घंटे का होगा ये वीडियो है, मेरे को पता ही नहीं लगा। चलो इस सवाल को कर लेते हैं पूरा, उसके बाद में ये आप लोगों से लेंगे राम राम, फिर उसके बाद में फिर दोबारा मिलेंगे। हाँ भाई बताओ, संख्या क्या है, इकाई अंक सम है, विषम, सम, विषम बोले तो ऑड, 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 तो इसका वर्ग का वर्ग ही विषम होगा, सम का। ठीक है, फिर आगे लो, संख्या सम है, इकाई अंक सम है, क्या है, इवन, इकाई अंक क्या है, इवन बोले तो सम सम। ठीक है, तो का वर्ग ही सम होगा, करके देख लो भले। आगे, आगे हमने 33 तक सवाल कर लिए हैं। वीडियो 1 घंटे का हो चुका है, नहीं चाहता ज़्यादा बड़ा बने, आप 1 घंटे रेस्ट की देखिए, देखिए मौज हो जाए आपकी और मज़ा आ जाए। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे फिर एक बार नेक्स्ट सेशन के अंदर, है ना? मैंने एक एक चीज़ें, एक एक सवाल आपको करवाया है, आप हैं, मिलते हैं आपसे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और रिश्तेदार शादी ब्याह वाला से पकड़ पकड़ रिश्तेदार का ने फोन छीन छीन उसमें से सब्सक्राइब करना है नहीं, हमारे सब्सक्राइब कम है भाई, आप ही नहीं करवाओगे कौन करवाएगा, हमारे तो आप ही धनी धोरी हो। ठीक है ना बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।